एक तरफ किसान भाई सितंबर में खेत को खाली छोड़ने वाले हैं और एक तरफ हमारे जो किसान भाई हैं वो बेस्ट तरीका से बेस्ट खेती का सिलेक्शन करके कम समय व कम लागत में तैयार होने वाली बेस्ट सब्जी का सिलेक्शन करके एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं। और वहीं पर जो है आपके लिए आज में जो किसान भाइयों बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले सितंबर के मंथ में लगभग में 10 तारीख से पहले इस सब्जी की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। और बिल्कुल कम समय में 55 से लेकर के 60 दिन में आपकी जो है सब्जी की तैयार होने वाली है। और मार्केट में इसके जो रेट रहते हैं वो तो अब भी आप जैसे ही नाम सुनेंगे वैसे जान ही जाएंगे कि भैया इसके एकदम से बम्पर रेट आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो हाँ मेरे प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में यानी कि 10 सितंबर से पहले जो किसान भाई लौकी की बुवाई कर देंगे तो उनको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई 100% देखने को जरूर मिलेगी। आप लोग सोच सकते हैं कि दीपावली से पहले जो किसान भाई लौकी की खेती करते हैं वो एकदम से नोटों की गड्डी छाप लेते हैं, क्योंकि उससे पहले जैसे आपकी जो है लौकी की खेती तैयार होती है तो वैसे ही मार्केट में उस समय पर बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिलते हैं और आने वाले समय में बम्पर उत्पादन भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप भी आने वाले समय में लौकी की सफल खेती लगाएं और एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई 100% तरीका से करें। तो आज मैं आपको लौकी की सफल खेती किस प्रकार से करेंगे आने वाली सितंबर कि कुछ तारीख से पहले 10 तारीख से पहले आप लोग जो बुवाई कर देंगे तो आज मैं आपको लौकी की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई इन 4 सावधानियों के साथ में लौकी की बुवाई कर देंगे तो उनको 110% एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई करने को 100% आपको मिल ही जाएगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट तरीका से खेती की नई जानकारी दी जाती है। और जो है प्रिय किसान भाइयों एकदम से सही व सटीक जो एकदम से किताबों में लिखा हुआ है पढ़ करके, ऐसे नहीं कि हवा भाई भैया कि कहीं ना कहीं हमने देख लिया सुन लिया भाई हमने आपको बता दिया है। अच्छी तरीका से प्रिपरेशन करके एक ही फसल को लेकर के अच्छी तरीका से प्रिपरेशन करने के बाद में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो जो हमारा प्रिय किसान भाई सितंबर का मंथ होता है तो सितंबर की शुरुआत में आप लोग जो है लौकी की बुवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस समय पर हमको नंबर 1 पर जो सावधानी आएगी आपकी कि लौकी की खेती इस समय पर करने के लिए सबसे पहले हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे किसान भाई नहीं समझते हैं, नई जानकारी होती तो एकदम से जो हमारी दोमट मृदाएं होती ज्यादा काली दोमट मृदाएं होती हैं, एकदम से जो मोटी मृदाएं होती वहां पर लौकी की खेती कर देते हैं तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जल भराव जैसी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि आने वाले समय में ज्यादा तेज बारिश हो गई तो आपकी फसल भी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं ना हो और जो है जहां पर जल हल्का फुल्का जो जल भराव हो भी जाता है तो वहां पर जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में अब यहाँ पर खेत में किसी भी फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो बेस्ट एक नंबर पॉइंट पर आता है आपका कि खेत की तैयारी पर ही खेत का जो सबसे अच्छा फसल का उत्पादन होता है वहीं पर टिका रहता है। तो अब हम लोग जो है खेत की करेंगे तैयारी और निम्न रखेंगे सावधानी। सबसे पहले 1 एकड़ के खेत में जो हमारा 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है इसको डालेंगे, ताकि इस समय पर बारिश का महीना है तो खेत के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जैसे दीमक निमोटेड आदि विभिन्न प्रकार के जो कीड़े वगैरह होते हैं जो हमारे पौधे को जैसे ही थोड़ा तैयार हो पाता है तो नीचे से जड़ की तरफ से खा करके नष्ट कर देते हैं और पौधा हमारा सूख जाता है, मुरझा जाता है। तब हमको लगता है कि भैया अभी तो हमारा पौधा धीरे धीरे तैयार हो रहा था लेकिन बीच में ही ये सूख रहा है। आपने देखा होगा
कि जैसे ही एकदम से धूप निकलती है तो पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो इसीलिए 1 एकड़ के खेत में जो 4 किलोग्राम का वायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा डाल देंगे और 1 एकड़ के खेत में 4 से लेकर के 5 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में छिड़काव करने के बाद में एक आपको जो गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में अब हम डालेंगे कुछ न्यूट्रिएंट। अब यहां पर जो हमारे प्रथम न्यूट्रिएंट में आते हैं, प्रथम न्यूट्रिएंट में NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। अब हम इन तीनों नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास यानी तीनों न्यूट्रिएंट का करेंगे सिलेक्शन। ये तीनों हर एक फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए जो नाइट्रोजन आपकी रहेगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, 35 से 40 किलोग्राम DAP और पोटास इसमें बहुत ज्यादा महत्व रखती है, 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में पोटास डालेंगे। और वहीं पर आप लोग जो हमारा मोनोजिंक होता है उसको भी लगभग में 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए ले सकते हैं। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से कर देंगे और बम्पर तरीका से अब आपका खेत हो जाएगा तैयार। क्योंकि बारिश के मंथ में ज्यादातर खेत में डेले वगैरह बनते नहीं है, तो रूटावेटर की जुताई की कोई भी आज ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है नहीं। अब हमारा बेस्ट तरीका से खेत हो जाएगा तैयार। अब यहाँ पर नंबर 2 पर आपको सावधानी सबसे ज्यादा रखनी होती है किसान भाइयों कि किसी भी फसल का जो एक अच्छा उत्पादन होता है वो उसकी बीज पर डिपेंड करता है। यदि हम अच्छी तरीके से बीज का सिलेक्शन कर लेते हैं ना तो वहीं से जो है पूरा उत्पादन डिसाइड हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भैया हमने अच्छी तरीके से लागत तो लगा दी लेकिन बीज लेने में हम लोग जो लापरवाही कर जाते हैं या थोड़ा सा लोभ कर जाते हैं, तो थोड़े से जो महंगे होते हैं बीज उनको हम ले लेंगे। जैसे कि BNR कंपनी से सरता हाइब्रिड वैरायटी जो है इस समय पर सबसे अच्छा उत्पादन देती है, तो आप लोग जो लौकी के BNR कंपनी की सरता वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। वहीं पर आप लोग जो हमारी अनोखी वैरायटी है इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो है BNR कंपनी से प्रीति और आरती, ये बेस्ट मोस्ट पॉपुलर वैरायटी आप लोग जो इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए अब आपको लगभग में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बीज को बुवाई से लगभग में 12 से 14 घंटा पानी में भिगो देंगे। अब शाम के टाइम पर हम भिगोएंगे, लगभग में 8 बजे के आसपास में भिगो देंगे शाम के टाइम पर, और ठंडे पानी में भिगोएंगे। ऐसा नहीं कि भैया कभी कभी क्या होता है कहीं न कहीं आप लोग सुन लेते हो कि थोड़ा गर्म पानी कर लो उसमें इसको जो है भिगा दो और तब जो है हमारा बीज वहीं पर डैमेज हो जाएगा और हमको जो है नुकसान हो ही जाएगा। तो इसलिए ताजा पानी लेने के बाद में उसमें भिगोएंगे और भिगोने के बाद में हम लोग देखेंगे जो पानी के ऊपर कुछ बीज जो होते हैं उतरा जाते हैं ऊपर जो हल्के होते हैं। अब उन बीजों को हम लेंगे और फेंक देंगे। जो हमारे बीज अच्छी तरीके से नीचे बैठे रहेंगे और उन्हीं का हम लोग जो है सिलेक्शन करेंगे। जो बीज हमारे ऊपर उतराएंगे उनको लेने के बाद में इकट्ठा करके वहीं पर रखेंगे और बीज के साथ साथ में जहां पर हम एक बीज की बुवाई करेंगे तो उसी जगह पर हम वो वाला जो है दूसरा भी डाल देंगे। तो आप लोग जो इस प्रकार से बीज को फुलाने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का इस समय पे सबसे अच्छा व आसान तरीका ये, सबसे पहले खेत में हम लोग जो बेड बनाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। किसी भी प्रकार का थोड़ी सी भी लापरवाही और लोभ बिल्कुल भी ना करें। खेत को बेड बनाएंगे। बेड की जो बेड की चौड़ाई होती है 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा रहता है। लगभग में 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी जो है ऊंचाई रहती है और इसकी जो साइड में जो नाली रहती है लगभग में 30 सेंटीमीटर जो चौड़ी नाली रहती है। इस प्रकार से खेत को अच्छी तरीके से बेड बना लेंगे पूरे खेत में जितनी भी एरिया में आप लोग जो लौकी की खेती करना चाहते हैं। अब हम लोग जो है लौकी की करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी वहीं पर 60 से लेकर के 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 60 से 65 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। 60 के आसपास रहेगा तब भी चल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत होने वाली है नहीं। 60 के 55-60 के आसपास में होगी। और वहीं पर लाइन से लाइन की दूरी 65 से लेकर के 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो लौकी की बुवाई करना चाहते हैं बम्पर तरीका से बुवाई कर देंगे बिना खटा। और बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो ये तो समय के अनुसार वैसे बारिश तो हो रही है, ये समय के अनुसार बारिश नहीं होती तो 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में आप लोग जो उन्हीं जो आपने साइड पे 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनी थी उसी नाली में कर देंगे सिंचाई करने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार प्रिय किसान भाइयों लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन में आपका जो पौधा होगा लौकी का जम करके ऊपर आ जाएगा।
अब जैसे ही हमारा पौधा जम करके ऊपर आता है तो उस समय पर हमको ये सावधानी रखनी बहुत जरूरी होगी कि समय के अनुसार पानी देना ना भूलें। यदि ज्यादा बारिश हो जाती है तो खेत से पानी निकालना भी आपको लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एक कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा बारिश हो जाती है तो वहां पर जो है पानी खेत में भर जाता है तो हमारी फसल भी गल सकती है, खराब हो सकती है। ज्यादा बारिश हो तो खेत से तुरंत ही पानी निकालें बिना देर किए हुए। अब उसके बाद में प्रिय किसान भाई धीरे धीरे जैसी हमारी जो लौकी की खेती 25 से लेकर के 30 दिन के में पहुंचेगी तो उस समय पर क्या होगा प्रिय किसान भाइयों कि पौधा धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन उसी के साथ साथ में विभिन्न प्रकार की खरपतवार भी पौधे की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेंगे। तो 30 और 35 दिन की अवस्था पर लौकी की खेती में आप लोगों को जो है एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। 35 और 40 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी लौकी की खेती पहुंचती है तो उस समय पर जो है वेल जो है फैलना चालू कर देती है और नई नई शाखाएं निकलती हैं। उसमें जो है नीचे नीचे कल्ले निकलते हैं और फैलना स्टार्ट करते हैं, नई नई बड़ी बड़ी पत्तियां निकलती हैं। और उस समय पर प्रिय किसान भाइयों एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको बनाना होगा कुछ मिश्रण में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए 50 से 60 किलोग्राम और डीएपी 10 से 15 किलोग्राम, पोटास यहाँ पर बहुत जरूरी होगी 8 से 10 किलोग्राम और आपकी नाइट्रोजन 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से 7। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 20 से 30 ग्राम रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में प्रिय किसान भाइयों हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे आपकी जो है यह खेती जो है 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर फूल छट करके तैयार हो जाते हैं और एकदम से बम्पर तरीका से फूल आते हैं प्रिय किसान भाइयों। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, 55 और 60 दिन की अवस्था पर फल छट करके तैयार हो जाते हैं। आप लोग जो एक तरफ से तोड़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ये भी सावधानी रखना होगा कि आपके मार्केट में किस प्रकार से के लौकी के फलों की जो है डिमांड रहती है। कभी कभी क्या होता है कि लौकी के फलों की ज्यादातर डिमांड रहती है 1 से लेकर के 1.5 केजी वजन के, आधा केजी वजन के, 500 ग्राम लौकी के फल रहते हैं, उनकी डिमांड रहती है। तो आप लोग जो इस चीज को जरूर देखें एक बार। कभी कभी क्या होता है कि भैया जब तक हमारे लौकी का वजन 2 किलो हो जाता है मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है। तो आप लोग जो इन बातों को जरूर ध्यान रखें, मार्केट में देखें, घूम करके देखें कि भाई किस प्रकार के लौकी के फलों का यहाँ पर जो डिमांड है, हमको किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, किस प्रकार से लाना चाहिए। अब वैसे तो इस समय पर सबसे ज्यादा डिमांड चलती है प्रिय किसान भाई, एक लौकी का वजन 600 से लेकर के 700 और 800 और 1.5 किलोग्राम के आसपास में होगा तो अच्छी डिमांड रहती है, अच्छे रेट मिल जाते हैं। और जो है और उसके बाद में प्रिय किसान भाई आप लोग जो बिल्कुल सिंपल तरीका से कर सकते हैं, कोई भी समस्या है नहीं। और जिन किसान भाइयों के पास में थोड़ा सा एवरेज अच्छा रहता है, थोड़ा इन्वेस्ट अच्छा कर लेते हैं, तो वो जो है किसान भाई वहां पर जो मल्चिंग विधि भी लगा सकते हैं, मचान विधि से भी लौकी की खेती तैयार कर सकते हैं। अब लौकी की बुवाई के बाद में 55, 60, 65 दिन के आसपास में आप लोग जो एक तरफ से तोड़ाई कर देना कर देंगे स्टार्ट। ज्यादातर छोटे फलों की ही तोड़ाई करेंगे 1 से 1.5 किलोग्राम और ज्यादा मोटे और लंबे फल ना होने देंगे, क्योंकि ज्यादा मोटे लंबे चौड़े फलों की मार्केट में आजकल डिमांड ही नहीं है। अब जैसे ही आपकी जो है 2 महीने के बाद में 55, 60, 70 दिन के आसपास में लौकी की खेत से तोड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और लौकी की फसल में बहुत ज्यादा रोगों वगैरह का जो है प्रकोप नहीं होता है। एक लौकी में लगने वाला एक जो है सबसे ज्यादा कीड़ा रहता है वो लौकी के फल बनने की अवस्था पर लगता है। तो उसके के लिए मैं स्पेशल ज्यादातर अब जो है रोगों के लिए स्पेशल हमारी जो वीडियो आने वाली है उसके के लिए कोई समस्या है नहीं। और जहां पर भी आपकी लौकी की खेती में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो प्रिय किसान भाइयों 60 से 70 दिन में लौकी की खेती तैयार करके इतना अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में 130 से लेकर के 150 कुंटल तक उत्पादन मिलता है। मंडी में इसके भाव 20 रुपए और 40 रुपए के बीच के भी मिल जाते हैं। तब भी आप लोग सोचेंगे भैया 60 से 70 दिन में ये कहां से अंधाधुंध कमाई आ रही है। तो आप लोगों का खेत खाली पड़ा हुआ तो जल्दी से आप भी तैयारी कर जाएं। और तैयारी करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो किसान भाई किसी भी प्रकार की किसी भी फसल को करने में असक्षम है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो वो हमको पूछ सकते हैं, मैं उनको जो है 100% जो है बताने की कोशिश करूंगा।
तो इस प्रकार से आप लोग जो है लौकी की एक सफल खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। तो आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, और वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीका के नए नए वीडियो देखने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय